हेलो दोस्तों। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के खैट पर्वत। कहा जाता है जहाँ पर आज भी परियों का वास है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर परियों का अदृश्य रूप में आज भी विचरण करती है। उस पहाड़ को खेट पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति दिन के समय या रात के समय इस पर्वत पर घूमने जाता है तो वह परियों की निगरानी में रहता है, और अगर वह व्यक्ति उस परियों को पसंद आ जाता है तो वह परियां उस व्यक्ति को अपने साथ परियों के राज्य यानी कि परीलोक में ले जाती हैं, और फिर वह व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। ये कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर परियां अपने लिए खेती करती हैं और लहसुन, प्याज, अनाज इत्यादि तो उगाती हैं। और यह भी देखा गया है कि अनाज और धान कूटने वाली ओखली जो ज़मीन पर होती है वो यहाँ पहाड़ों और दीवारों पर बनी हुई है। घनघोर जंगल के बीचों बीच खेती के प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस पर्वत की एक लोक कहानी भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार एक गांव का ग्वाला अपनी भैंस को चराने के लिए दोपहर के वक्त यहाँ पर गया था। उस लड़के का नाम जीतू था। वह पूरे गांव में अपनी बांसुरी बजाने की कला के लिए बहुत जाना जाता था। कहा जाता है कि जीतू बहुत ही सुरीली और मधुर बांसुरी बजाता था। वहीं जब एक दिन जीतू खेट पर्वत पर एक दोपहर में अपनी भैंस चराने के लिए गया तो धूप तेज होने की वजह से वह एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की मधुर आवाज़ को सुनकर वहाँ की परियां जो स्वर्गलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आई थी, जीतू की बांसुरी की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। जीतू को बांसुरी बजाते हुए देख उसको अपना बनाने की इच्छा में जीतू को मूर्छित कर हमेशा के लिए अपने पास परीलोक में ले गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद जीतू कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इन पहाड़ों पर चलते हुए बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे थे। दूर हिमालय की पर्वतशिलाएं भी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, यही है परियों का देश टिहरी गढ़वाल में स्थित खेट पर्वत, जिसको परीलोक कहा जाता है। टिहरी जिले के स्थित खेट पर्वत पर बने खेटखाल मंदिर में देवताओं का प्रमुख निवास स्थान है। गढ़वाल क्षेत्र में वन देवियों को आछरी मांत्री के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ आंचरियों को जो पसंद आता है वे उन्हें मूर्छित करके अपने साथ रख लेती हैं और अपने लोक में ले जाती हैं। खेट गुंबद आकार की एक मनमोहक चोटी है। इस पहाड़ के आसपास कोई और पहाड़ नहीं है, इसलिए विशाल मैदान में स्थित यह अकेला पर्वत अद्वितीय दिखाई देता है। कहा जाता है कि खेट पर्वत की 9 श्रृंखलाओं में 9 देवियाँ का वास है। माना जाता है कि यह 9 देवियाँ 9 बहनें हैं जो आज भी यहाँ अदृश्य शक्तियों के रूप में यहाँ निवास करती हैं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनाज कूटने के लिए ज़मीन पर बनाई जाने वाली ओखली यहाँ दीवारों पर बनी हुई है। हैरत की बात यह है कि इन वीराने में स्वयं ही अखरोट और लहसुन की खेती हो जाती है। इस पहाड़ में यहाँ के स्थानीय लोग सिर्फ मेला जब लगता है तभी आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। तो रास्ता बहुत दुर्गम है और चलना बहुत मुश्किल हो रहा था इसमें। फिर अब हमें यहाँ से दूर से मंदिर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी हमें बहुत चलना है, 2-2.5 किलोमीटर, 2-2.5 घंटे हो गए हैं हमें चलते हुए। कभी कभी तो इन पत्तों पे हम फिसल भी जा रहे थे। इस ट्रैकिंग का अपना ही एक अलग अनुभव है। यहाँ मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होने की वजह से चलना थोड़ा आसान था। थक भी जा रहे थे तो जल्दी ही फ्रेश फील कर रहे थे, थोड़ा सा वेट रुक कर। और बस ये था कि बहुत संभल के चलना पड़ रहा था। रास्ते में पूरे पत्ते ही पत्ते लगे, वो गिरे पड़े हुए थे। चारों तरफ पत्ते ही पत्ते, बहुत देख के चलना पड़ रहा था। ज़्यादा कैमरा ऊपर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा चलने के लिए वो नहीं हो रहा था। बैलेंस बना बना के चलना पड़ रहा था।
वो देखो दूर से मंदिर दिखाई देने लगा। अब हम पहुंचने ही वाले हैं जस्ट। अब मैं आपको यहाँ के इस मंदिर के बारे में बताती हूँ। इस पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसको खेत खाल मंदिर कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्वर्ग से अप्सराएं विचरण करने धरती पर आती हैं, और यह उन अप्सराओं का प्रमुख निवास स्थल भी माना जाता है। और पहाड़ों में वन देवियों को आचरी मांत्री के नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं को परियों के रूप में भी माना जाता है, और इन्हीं परियों को जो भी पसंद आता है वो उसे अपने साथ ले जाती हैं। और यहाँ पे जो लाउड म्यूज़िक सुनना और ये सब चीज़ें मना, शोरगुल करना मना होता है कि जो आंचरियाँ हैं वो डिस्टर्ब ना हों। इस पहाड़ के नीचे भी लंगाना नदी जो यहाँ की सुंदरता को और भी खूबसूरत बनाती है, वो भी देखने को मिल रही थी। दूर दूर तक कोई पहाड़ ये इतने हाइट में था कि दूर दूर तक कोई पहाड़ इसके लेवल पे नहीं था। तो यहाँ से दृश्य देखना बहुत ही अपने आप में एक दुर्लभ था। बहुत सुंदर जगह है, एक बार तो जाना बनता है। अब हम मंदिर यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये माता रानी का मंदिर है, इसके बाद ये शिवलिंग है, और अब हम ऊपर मेन मंदिर की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे मेन मंदिर है। यहाँ पे अभी तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पे एक मेला लगता है, उस टाइम पे यहाँ पे गांव वाले आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कभी कोई आपको ऐसे मंदिर में आने जाने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। वही है कि कोई पर्यटक आते हैं तो आते हैं, नहीं तो जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर हर वक्त नहीं आते हैं, सिर्फ मेले के टाइम पे ही आते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, शांत, बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप उत्तराखंड घूमना चाहते हैं और आप कुछ नई नई जगहों पर जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग पसंद करते हैं, तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। ये बहुत पुराना एक मकान बना हुआ था। हमें यहाँ कोई वो मिला भी नहीं जिससे हम बात करके पूछते कि यहाँ पर ये सब क्या है। तो ये हम सिर्फ अपना आइडिया ही लगा रहे हैं कि ठीक मेले के टाइम पे यहाँ पे कुछ वो दुकानें या फिर ये सब लगती होंगी। यहाँ से हिमालय पर्वत, वो देखो वो जो नदी है भिलंगना, बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है यहाँ से देखने पे। पूरी व्यवस्था की गई है कि अगर जिस टाइम पे यहाँ पे पर्यटक आते होंगे तो उस टाइम पे उनके रहने और थोड़ा सा खान पान की व्यवस्था की जाती होगी। लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे कोई पानी भी नहीं था, कोई खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई लोग ही नहीं थे, तो यहाँ पे तो कुछ होना ही नहीं था। तो अगर किसी को जाना है तो अपना पानी और अपना खाना साथ में लेकर जाएं। ये देखिए मंदिर, कितनी खूबसूरत जगह। देखो भोले बाबा की मूर्ति रखी हुई है यहाँ पर, कितनी सुंदर दिख रही है। चलिए अब हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। आगे भी इसी टाइप की और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नई जानकारी के साथ।